अल्लाह ताला का शुक्र है जी। मैंने तो मामलात को अल्लाह पे छोड़ा था, अल्लाह ताला ने आज सुरखुल किया है। शुक्र है उस मालिक का, शुक्र है। नवाज शरीफ एवनफील्ड रेफरेंस में बरी। नैब ने फ्लैगशिप रेफरेंस में बर्रियत के खिलाफ अपील वापस ले ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त मंजूर कर ली। साबिक वजीर आजम ने कहा, मैंने मामला अल्लाह पर छोड़ दिया था, अल्लाह ताला ने करम किया, मालिक का शुक्र है। नवाज शरीफ को जुलाई 2018 में एवनफील्ड रेफरेंस में 10 साल की सजा सुनाई गई थी। अल अजीजिया रेफरेंस में अपील की आइंदा समाअत की तारीख रजिस्ट्रार मुकर्रर करेगा। नवाज शरीफ के जाती उम्रा पहुंचने पर मरियम नवाज ने मुबारकबाद दी। पीपल्स पार्टी यौम तासीस पर आज कोयटा में जलसा करेगी। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी खिताब करेंगे। साबिक सदर ने कहा, धरती को जन्नत बनाने की जिद्दोजहद जारी है, रोटी कपड़ा और मकान के मंशूर पर साबित कदम है। तरक्की याफ्ता खुद मुख्तार पाकिस्तान की तामीर करेंगे। कौम खास तौर पर नौजवान बिलावल भुट्टो का साथ दें। बिलावल भुट्टो नौजवानों को मायूस नहीं करेंगे। साबिक वजीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो का पीपल्स पार्टी में शमूलियत का फैसला। तहरीक इंसाफ में बड़ी तब्दीली। चेयरमैन पीटीआई पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। बैरिस्टर गौहर खान चेयरमैन तहरीक इंसाफ के लिए नामजद। पार्टी इलेक्शन 2 दिसंबर को होंगे। सेनेटर सैयद अली जफर ने कहा, इलेक्शन कमीशन को बल्ले का निशान छीनने का मौका नहीं देना चाहते। पीटीआई का अबूरी सेटअप आ रहा है। बैरिस्टर गौहर निगरान चेयरमैन होंगे। मकसद -1 नहीं, चेयरमैन पीटीआई केसेस से निकलकर दोबारा इलेक्शन लड़ेंगे। पार्टी के मुस्तकिल कायद चेयरमैन पीटीआई ही हैं और रहेंगे। बैंकों की विंडफॉल आमदन पर 40% इजाफी टैक्स का इत्तलाक मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान ने हुक्म जारी कर दिया। अस्करी बैंक की इस्तदा पर एफबीआर का एसआरओ मुअत्तल। दरखास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। केस की समाअत 8 दिसंबर को होगी। माशी मैदान से बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए $3 अरब के डिपॉजिट की मुद्दत में तौसी। 5 दिसंबर को मुद्दत मुकम्मल करने वाले डिपॉजिट की मुद्दत 1 साल बढ़ा दी गई। तर्जुमान स्टेट बैंक ने कहा, रकम सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मुआवनत का तसलसल है। ज़र मुबादला ज़खायर को बरकरार रखने और माशी तरक्की में मदद मिलेगी। पीटीआई की तोशाखाना केस में दरखास्त जमानत 6 दिसंबर तक मुलतवी। बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 6 दिसंबर तक तौसी। अडियाला जेल में केस की समाअत। खातून जज धमकी केस में बर्रियत की दरखास्त मुस्तरद। विफाकी काबीना की साबिक वजीर आजम का ट्रायल अडियाला जेल में करने की मंजूरी। वजारत कानून की समरी पर विफाकी काबीना से सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी। अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम को घर जाना पड़ेगा। आला ओहदों पर बैठे अफराद अपने आप को मुस्तस्ना नहीं समझ सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स। कहा, जबरी तौर पर लापता अफराद जिस अजियत से गुजरते हैं वो उसे कभी भूल नहीं पाते। क्या हमें भी वो तकलीफ समझने के लिए लापता होना होगा? लापता अफराद को कोई बाहर से उठाकर नहीं ले गया। लापता अफराद बाजियाब ना हुए तो वजीर आजम और वजीर दाखिला के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वाज़े तौर पर बता रहा हूं, नताइज जो भी हो, मेरा माइंड बहुत क्लियर है। अदालत ने 10 जनवरी को मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर ली। मुत्तहिदा अरब अमारात के बाद कुवैत से अरबों डॉलर की मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। निगरान वजीर आजम की कुवैत के नायब वजीर आजम से मुलाकात। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की भी शिरकत। बरादराना ताल्लुकात को इक्तिसादी शिराकतदारी में तब्दील करके मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का अयादा। कुवैत ज़राअत, हाइड्रोल पावर, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी करेगा। निगरान वजीर आजम का कुवैत के अल बयान महल में शानदार इस्तकबाल। बिजली ₹3.53 फी यूनिट महंगी की जाए। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी की दरखास्त पर नेपरा ने फैसला महफूज कर लिया। नेपरा हुकाम ने कहा, गुज़श्ता साल की निस्बत बिजली की तलब 10% कम हुई। यह कैसे हो सकता है कि आबादी बढ़ रही है और बिजली की तलब कम हो रही है? कराची के शॉपिंग मॉल में आतिश ज़दगी। महकमा शहरी दिफा की कारकर्दगी का पोल खुल गया।
सिविल डिफेंस की जानिब से इमारतों में फायर सेफ्टी की जांच न करने का इंकशाफ, आग से बचाव और फर्स्ट एड की तरबियत के जिम्मेदार महकमे का अपना दफ्तर तबाहाल। कराची में लगे 42 इमरजेंसी सायरन नाकारा, वार्निंग ऑपरेशन सेंटर की इमारत भी खंडर। कराची का हीरो वालिद ने बेटे को खौफनाक आग से बचा लिया। शॉपिंग मॉल में आग लगने पर नौजवान सुबहान फंस गया। मोबाइल फोन पर वालिद को इत्तला दी। सुबहान के वालिद फौरी मुतासरा इमारत में पहुंचे, लिफ्ट के रास्ते ग्रिल तोड़कर ऊपर गए। अपने बेटे ही नहीं कई और लोगों को भी इमारत से निकाल लिया। मरियम नवाज ने कहा, नून लीग नौजवानों और खवातीन की सबसे बड़ी नुमाइंदा जमात है। माशी तरक्की, रोजगार और हुनरमंद बनाने के लिए तारीखी पैकेज देंगे। अपना कारोबार शुरू करने के लिए वसाइल फराहम करेंगे। तालीम, सेहत और रोजगार के 3 नकात पर पॉलिसी बनाएंगे। मरियम नवाज की जेर सदारत यूथ और खवातीन विंग का इजलास, तंजीमी उमूर और इंतखाबात की तैयारियों पर मुशावरत। नामजद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान ने कहा, चेयरमैन पीटीआई ही पार्टी सरबराह थे, हैं और ताहयात रहेंगे। उबूरी तौर पर अपनी जिम्मेदारियां निभाऊंगा। नामजद करने पर चेयरमैन पीटीआई का मशकूर हूं। यह कोई -1 या 2 नहीं, उबूरी सेटअप है। साबिक वजीर दाखिला शेख रशीद का 10 दिसंबर से इलेक्शन मुहिम शुरू करने का ऐलान। कहा, अल्लाह मुझे दोनों सीटें जिताएगा। कलम दवात के निशान पर रावलपिंडी की दोनों सीटें निकलेंगी। असल मसला माशी है, लोगों के हालात उनके बस से बाहर हो गए हैं। जो वोट मांगने जाएगा उसको लखपता जाएगा। मेरे खिलाफ तमाम केसेस झूठ पर मबनी हैं। फैजाबाद धरना खत्म करने के लिए मुआहिदा हुकूमत की जानिब से किया गया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, धरने में अगर किसी ने कानून तोड़ा तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। मुआहिदे का ड्राफ्ट मैंने नहीं देखा, खत्म करवाने का फैसला हुकूमत का था। साबिक वजीर आजम को फैजाबाद धरना तहकीकाती कमीशन ने सवालनामा दे दिया। औरंगी टाउन कराची में पुलिस की घर में डकैती, निगरान वजीर आला की हिदायत पर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी तश्कील। कमिश्नर कराची समेत 4 आला अफसरान शामिल। SSP इमरान कुरैशी और DSP उमैर बजारी के मुलव्विस होने की तहकीकात की जाएंगी। कमेटी 10 दिन में रिपोर्ट जमा करवाएगी। अदालत जमानत देती है फिर गिरफ्तार करते हैं तो हमारी क्या औकात रह गई। ऑर्डर दिया था कि एक केस में जमानत हो तो दूसरे में गिरफ्तार नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इब्राहिम खान के साबिक MPA मुजाहिद खान के केस में रिमार्क्स। असिस्टेंट एडवोकेट जनरल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को मुअत्तल किया है। चीफ जस्टिस ने कहा, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में चीटिंग की है। दूसरा केस जिसमें जमानत कंफर्म हो गई आपने छुपाया। जहांगीर तरीन से तहरीक इंसाफ के 3 साबिक अरकान असम्बली की मुलाकात। जुल्फिकार दुल्हा, गुलाम मोहम्मद लाली, कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद अनवर शामिल। साबिक अरकान असम्बली का इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का फैसला। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बाकायदा ऐलान करेंगे। पाकिस्तान को 18वीं तरमीम पर नजरसानी करनी चाहिए। वर्ल्ड बैंक की तजवीज़। कहा, पाकिस्तान का गरीब तबका अमीर तबके से ज्यादा टैक्स देता है। कहा, टैक्स कलेक्शन दुगना और अखराजात में 10% कटौती की जाए। वर्ल्ड बैंक के बड़े सरकारी अफसरान की तनख्वाहें मौजूदा सतह पर मुंजमद करने की तजवीज़। खुर्दनी तेल, दालों, फलों और दूध की मसनूआत पर टैक्स लगाने का मशवरा भी दे डाला। कहा, इससे हुकूमत को 100 अरब रुपए की आमदन हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात में ताखीर की खबरों में बेबुनियाद और गुमराहकुन करार दे दी। तर्जुमान ने कहा, इंतखाबी फहरिस्तों की तैयारी न होने की खबर झूठी है। झूठी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। PTI वाले जलसा करते हैं तो दफा 144 लगा देते हैं। ऐसा लगता है कि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे। जस्टिस एजाज अनवर के PTI की दायर दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन हुकाम को 5 दिसंबर को तलब कर लिया।
मुस्लिम लीग नून और MQM में मुज़ाकरात, सिंध की सियासी सूरत हाल और सीट एडजस्टमेंट पर गौर। एहसन इकबाल ने कहा, इंतखाबात में एक दूसरे के साथ ताउन करेंगे। लोकल गवर्नमेंट के लिए आईनी तरमीम की यकीन दहानी करवाई। मुस्तफा कमाल ने कहा, बैठक का मकसद बल्दियाती निज़ाम को मजबूत करना था। फारूक सत्तार ने कहा, मसाइल का हल निकालने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पार्टी का बलोचिस्तान में इलेक्टेबल्स पर दबाव डालने का इल्जाम। शाजिया मरी ने कहा, बलोचिस्तान में इलेक्टेबल्स पर दबाव डाला जा रहा है। मुल्क से नफरत की सियासत का खात्मा चाहते हैं, अवाम की मजीद तकसीम नहीं चाहते। फैसल करीम कुंडी बोले, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के होते इंतखाबात मुलतवी नहीं हो सकते। इलेक्शन साफ शफाफ होने चाहिए।